दोस्तों प्रश्न है, हुमायूंनामा किसने लिखा? हुमायूं ने, गुलबदन बेगम ने, जौहर आफ्ताबबाची ने और अकबर ने। तो हुमायूंनामा जो है वो गुलबदन बेगम ने लिखा था। किसने? गुलबदन बेगम ने। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया, या आईने अकबरी के रचयिता कौन है, या आईने अकबरी किसने लिखी? अबुल फजल, अकबर, अमीर खुसरो और बदायूं। तो दोस्तों आईने अकबरी जो है वो अमीर अबुल फजल द्वारा लिखी गई किताब है। किसके द्वारा? अबुल फजल द्वारा। बीरबल का महल निम्न में से स्थित है, या बीरबल का महल कहाँ स्थित है? प्रश्न है, बीरबल का महल निम्न में से स्थित है, या बीरबल का महल कहाँ स्थित है? आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में और इनमें से कोई नहीं। तो बीरबल का जो महल है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहां स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किस सम्राट के काल को कहते हैं? प्रश्न है, मुगल कला का सॉरी दोस्तों मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किस सम्राट के काल को कहते हैं? बाबर के, अकबर के, जहांगीर के और शाहजहां के। तो मुगल चित्रकला की बात करें अगर हम, किसकी? चित्रकला की। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के समय को कहा जाता है। किसके समय को? जहांगीर के समय को। तुलसीदास निम्न में से किसके समकालीन थे? प्रश्न है, तुलसीदास निम्न में से किसके समकालीन थे? बाबर, हुमायूं, अकबर और बहादुर शाह जफर। तो दोस्तों तुलसीदास जो अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे तुलसीदास? अकबर के। विद्वानों को आश्रय देने के लिए दीन पनाह नामक भवन की स्थापना किसने की? प्रश्न है, विद्वानों को आश्रय देने के लिए दीन पनाह नामक भवन की स्थापना किसने की? बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। तो बताइए आप लोग। विद्वानों को आश्रय देने के लिए दीन पनाह नगर भवन की स्थापना हुमायूं ने की थी। किसने की थी? हुमायूं ने। पानीपत का काबुल बाग किसके द्वारा बनाया गया? प्रश्न है, पानीपत का काबुल बाग किसके द्वारा बनाया गया? बाबर, औरंगजेब, शाहजहां और जहांगीर। तो पानीपत का जो काबुल बाग था वो बाबर के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मुगल इमारत अपनी लंबाई और चौड़ाई में एक रूपता की विशिष्ट आकृति है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मुगल इमारत अपनी लंबाई और चौड़ाई में एक रूपता की विशिष्ट आकृति है? लाल किला, ताजमहल, बुलंद दरवाजा और आगरे का किला। तो इसमें दोस्तों ताजमहल जो है वो लंबाई और चौड़ाई में एक रूपता है। किसमें? ताजमहल में। हुमायूं ने दास्ताने अमीर हमजा की चित्रकारी का कार्य किसे सौंपा? प्रश्न है, हुमायूं ने दास्ताने अमीर हमजा की चित्रकारी का कार्य किसे सौंपा? सैयद अली को, बिहजाद को, बसावन को और खेमकरन को। तो बताएं आप लोग, किसे सौंपा? तो हुमायूं ने दास्ताने अमीर हमजा की चित्रकारी का कार्य सैयद अली को सौंपा। किसे? मीर सैयद अली को। किस मुगल सम्राट के समय आग्रजा के नेतृत्व में आगरे में एक चित्रशाला की स्थापना की गई? प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के समय आग्रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की गई? तो अकबर, जहांगीर, बाबर और शाहजहां। तो दोस्तों जहांगीर के समय आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की गई। किसके समय? जहांगीर के समय। फतेहपुर सीकरी का मुख्य वास्तुकार कौन था? प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का मुख्य वास्तुकार कौन था? बहाउद्दीन, कासिम खां, ईसा खां और अहमद लाहौरी। तो फतेहपुर सीकरी का मुख्य वास्तुकार बहाउद्दीन था। कौन था? बहाउद्दीन। इन स्मारकों को उनके निर्माण
के कालक्रम के अनुसार निम्न से कौन सा क्रम सही है, या स्मारकों का सही क्रम बताइए। दिया है ताजमहल, इंडिया गेट, फतेहपुर सीकरी और आगरे का किला। इसमें सबसे पहला होगा आगरे का किला, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल और इंडिया गेट। क्या है? आगरे का किला, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल और इंडिया गेट। मुगल कालीन दरबारी वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए थे? प्रश्न है, मुगल कालीन दरबारी वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत, उर्दू, फारसी और तुर्की। तो मुगल कालीन दरबारी वृत्तांत जो है वो फारसी में लिखे गए थे। किस भाषा में लिखे गए हैं? फारसी भाषा में। आईने अकबरी के लेखक कौन है? फैजी, अकबर, अबुल फजल और बदायूं। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। कौन है? अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक हैं। अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी? प्रश्न है, अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी? नस्तलिक, कुफिक, मंजिल आबादी और हेरात। तो अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली जो है नस्तलिक थी। कौन सी? नस्तलिक। किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया? अब्दुल हमीद लाहौरी ने, इनायत खान ने, फैजी ने और बदायूं ने। तो रामायण का फारसी अनुवाद बदायूनी ने किया था। किसने किया था? बदायूनी ने। सही कथन का चयन कीजिए। ए है, दास्ताने अमीर हमजा ग्रंथ में 360 कहानियां एवं 2400 चित्र हैं। ये सही है। दास्ताने अमीर हमजा पर फारसी शैली का प्रभाव है। ये भी सही है। तो दोस्तों इसमें ए तथा बी दोनों ऑप्शन सही है। कौन से? ए तथा बी दोनों ऑप्शन सही है। फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को स्थापत्य कला का मोती कहा है? तुर्की सुल्ताना का महल को, पंचमहल को, बुलंद दरवाजे को और तुर्की सुल्ताना और इबादत खाना को। तो दोस्तों पारसी ब्राउन ने इनमें से तुर्की सुल्ताना के महल को स्थापत्य का मोती कहा है। किसे? तुर्की सुल्ताना के महल को। उसकी व्याख्या है दोस्तों, तुर्की सुल्ताना महल को पारसी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है। यह इमारत लाल बलुए पत्थर से बनी है और इसके बाहरी और आंतरिक भाग खूबसूरती से नक्काशी से सजाया गया है। यह किसका कथन है कि हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतक पैदा नहीं हुआ? प्रश्न है, यह किसका कथन है कि पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतक नहीं पैदा हुआ? अब्दुल फजल, बदायूं, फरिश्ता। तो दोस्तों इनमें से अबुल फजल ने कहा था कि भारत में तानसेन जैसा संगीतक पैदा नहीं हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा एक भवन फतेहपुर सीकरी में नहीं है? प्रश्न है, इनमें से कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में नहीं है? बुलंद दरवाजा, अनूप तालाब, किला ए कुहाना मस्जिद और पंचमहल। तो दोस्तों इसमें से किला ए कुहाना मस्जिद जो है वो फतेहपुर सीकरी में नहीं है। सही मिलान कीजिए। तो सही मिलान इस प्रकार है, बाबर, जामी मस्जिद, हुमायूं, दीन पनाह नगर, अकबर, अकबर का मकबरा और जहांगीर, जहांगीर महल। इनमें से किस चित्रकार ने आत्महत्या कर ली थी? प्रश्न है, इनमें से किस चित्रकार ने आत्महत्या की थी? बसावन, लाल, दासवंत और महेश। तो दोस्तों इनमें से दासवंत ने आत्महत्या की थी। किसने? दासवंत ने। ये अकबर कालीन चित्रकार था। अगला प्रश्न है, पशु पक्षियों और पुष्पों को अपने चित्रांकन के लिए खास तौर पर विख्यात मुगल शैली का चित्रकार था। या ये भी पूछ सकते हैं कि मुगल शैली के उस चित्रकार का नाम बताइए जो पशु पक्षियों और पुष्पों के चित्र बनाने में दक्ष था। बिसनदास, मिस्किन, अब्दुल समद और मंसूर। तो दोस्तों इनमें से मंसूर जो है वो पशु पक्षियों और पुष्पों के चित्र बनाने में दक्ष चित्रकार था। उत्तर भारत की इमारतों में
किस मुगल मकबरे में मीनार का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा और ताजमहल। तो इनमें से अकबर के मकबरे में मीनार का सर्वप्रथम प्रयोग देखने को मिलता है। किसमें? अकबर के मकबरे में। मकबरे की स्थापत कला में चार बाग व्यवस्था का भारत में किसने मकबरे में सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। मकबरे की स्थापत कला में चार बाग व्यवस्था का भारत में किसके मकबरे में सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? गयासुद्दीन खिलजी, सिकंदर लोधी, शेरशाह सूरी और हुमायूं। तो दोस्तों, चार बाग व्यवस्था का उदाहरण सर्वप्रथम हुमायूं के मकबरे में मिलता है। किसके? हुमायूं के। अगला है, धरातली सजावट में पित्रा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण किसमें किया गया है? प्रश्न है, धरातली सजावट में पित्रा तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम किसमें हुआ है? एतमादुद्दौला के मकबरे में, ताजमहल में, मोती मस्जिद में और दीवाने आम में। तो इनमें से एतमादुद्दौला के मकबरे में सर्वप्रथम पित्रा का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, जहांगीरनामा के मुख्य प्रश्न को चित्रित करने का श्रेय किसे जाता है? प्रश्न है, जहांगीरनामा के मुख्य प्रश्न को चित्रित करने का श्रेय किसे जाता है? अकारजा, अबुल हसन, बिसनदास और फारूक बेग। तो इनमें से जहांगीरनामा के मुख्य प्रश्न चित्रित करने का श्रेय अबुल हसन को जाता है। किसे? अबुल हसन को। निम्नलिखित में से किसको चित्रकला में निर्देश के लिए ख्वाजा अब्दुल समद को सौंपा गया था? बसावन, मिस्किन, दौलत और दासवन। तो दोस्तों, इसमें बसावन को निर्देश के लिए ख्वाजा अब्दुल समद को सौंपा गया था। किसे? बसावन को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मुगल स्थापत कला का वह निर्देशन है जिसमें पहली बार संगमरमर का बहुलता से उपयोग किया गया? प्रश्न है, जमाली कमाली मस्जिद दिल्ली, एतमादुद्दौला का मकबरा, जोधाबाई का महल और ताजमहल। तो दोस्तों, एतमादुद्दौला के मकबरे में सर्वप्रथम संगमरमर का प्रयोग बहुलता से किया गया था। किसमें? एतमादुद्दौला के मकबरे में। हुमायूं कौन से ईरानी चित्रकार को अपने साथ भारत लाया था? प्रश्न है, हुमायूं कौन से चित्रकार को अपने साथ भारत लाया था? अकारजा, मीर सैयद अली, फारूक बेग और बिहजाद। तो दोस्तों, हुमायूं मीर सैयद अली को अपने साथ भारत लाया था। किसे? मीर सैयद अली को। दोहरे गुंबद का प्रयोग का निर्माण किस शैली का दोस्तों, मुगल कालीन की किस इमारत में पहली बार दोहरे गुंबद निर्माण की शैली का प्रयोग देखने को मिलता है? सहसाराम का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा, मोती मस्जिद और हुमायूं के मकबरे। तो दोस्तों, दोहरे गुंबद का निर्माण सर्वप्रथम हुमायूं के मकबरे में देखने को मिलता है। किसमें? हुमायूं के मकबरे में। मुगल दरबार में ईरानी चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद को कौन लाया था? प्रश्न है, मुगल दरबार में ईरानी चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद को कौन लाया था? बाबर, जहांगीर, हुमायूं और औरंगजेब। तो दोस्तों, हुमायूं ले आया था इन दोनों चित्रकारों को। कौन लाया था? हुमायूं। इनमें से कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधाबाई का महल, सलीम चिश्ती का मकबरा और जहांगीरी महल। तो दोस्तों, जहांगीरी महल जो है वो फतेहपुर सीकरी में नहीं है। इनमें से किसने आगरा दुर्ग में स्थित जहांगीरी महल का निर्माण कराया था? प्रश्न है, इनमें से किसने आगरा दुर्ग स्थित जहांगीरी महल का निर्माण कराया था? अकबर, जहांगीर, नूरजहां और शाहजहां। तो किसने कराया था? अकबर ने। प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रथम संपूर्ण सफेद संगमरमर निर्मित मकबरा माना जाता है? ताजमहल, एतमादुद्दौला का मकबरा, हुमायूं का मकबरा और होशंगा शाह का मकबरा। किस मुगलकालीन इमारत में पित्रा का प्रथम प्रयोग किया गया? बुलंद दरवाजा, हुमायूं का मकबरा,
एतमादौला का मकबरा और पंचमहल। तो दोस्तों इनमें से एतमादौला के मकबरे में सर्वप्रथम पितृदुरक का प्रयोग किया गया।